इस ऑडियो बुक समरी का मेन थीम है बाज की कहानी बाय मोटिवेशनल ईगल। एक बाज की कहानी क्या हो सकती है? शायद आपको ये बात खटक रही होगी, लेकिन चलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एक बाज की क्या कहानी हो सकती है। बाज की कहानी। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही दो पंख, दो पंजे और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान की सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर आवर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पे दबोचकर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। ये पुनर्जन्म क्या होता है और एक बाज किस प्रकार से अपने मुकाम को हासिल करता है, इस विषय में हम जानेंगे। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरने के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादाबाज अपने पंजों से उसे छोड़ देते हैं, और यही से शुरू होते हैं उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फरफराने लगते हैं, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना सीख नहीं जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी लंबी हो जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। वो रास्ते क्या होते हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
चलिए, उनमें से एक है, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है 3 रास्तों में से, बाज का पहला ऑप्शन है कि वो अपने शरीर को त्याग सकता है, यानी कि वो अपने आप को मार सकता है, अपने आप को ख़त्म कर सकता है। 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए, जैसे गिद्ध करते हैं दूसरों की भोजन पे वो निर्भर रहता है, उसी प्रकार से दूसरा रास्ता बाज के पास भी होता है। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, आपने आपको पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का, और वह इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों का जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है एक नई चोंच का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों का के उग आने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उग आने का, और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इस 5 महीने के कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। इस कहानी से आपको कैसी सीख मिली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि थक हार कर बैठ जाते हैं अपने सफ़र के रास्ते में। कई सारी रुकावटों की वजह से वो अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते हैं। वो अपने जीवन को सफल बनाएं, इसी उद्देश्य से हम आपके लिए ढूंढ कर अच्छी अच्छी स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके आते हैं, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ लेके आते हैं। और कई सारे हमारे चैनल से आपको कई सारे जो बातें हैं आपके जीवन को बदलने के लिए, वो सारे मिल जाएंगे। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। खुश रहिए, जोश में रहिए।